गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनीश आज नया वीडियो लेके आया हूँ। आज अपन ये वीडियो में देखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक रूल्स। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, स्टॉक्स क्या है, ये आज अपन सीखने वाले। ये वीडियो पूरा डिटेल में रहेगा। अगर कुछ गलती से रह गया होगा तो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। तो अपन वीडियो चालू करेंगे। अभी देख लो, मेरे पास PDF है। रोटेट करता हूँ थोड़ा। ये देखो, ये फर्स्ट है स्टॉक मार्केट। इट इज़ द मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। इसका मतलब है एक ऐसी जगह है जहाँ बायर्स मतलब लेने वाले और सेलर्स जो बेचने वाले आते हैं, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अपना दुकानदार कैसे रहते हैं, वैसे दुकानदार माल बेचता है, सामने वाला खरीदता है, वैसे ही है। सेकेंड पॉइंट, what are stocks and shares? It is the unit of total capital of the company. ये देखो, इधर आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये जो ये साइड है ये कंपनी है। इसमें से जो छोटा हिस्सा है वो स्टॉक्स रहते हैं। एक कंपनी में से जो अपनी क्या बोलते हैं अपन, हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, उसको शेयर्स बोलेंगे अपन। उसके बाद where companies issue stocks. When a company would like to grow, it issue stocks to raise a fund and pay ongoing business activities. जब कंपनी को पैसे होने हैं, कंपनी को थोड़ा ग्रोथ करने का है, कंपनी में थोड़ा कुछ नया करने का है, तो कंपनी लोन नहीं लेती। अपने जो शेयर्स है ना, वो मार्केट में लॉन्च करती है। उसको IPO बोलते हैं। वो अपन बाद में वीडियो में सीखेंगे। अभी देख लो फिलहाल, व्हेन कंपनी वुड लाइक टू ग्रो इट इशू स्टॉक टू रेज अ फंड एंड पे ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी। मतलब वो जो फंड रेज करती है कंपनी अपनी तरफ से, वो उसके कंपनी में लगाती है, उसकी कंपनी ग्रो करने के लिए। इट पॉपुलरली बिकॉज द कंपनी डोज नॉट हैव टू रीपे द अमाउंट। कंपनी लोन इसलिए नहीं लेती। पेइंग अ डिविडेंड्स इन ऑपरेशनली, कंपनी अपने को डिविडेंड भी देते, मतलब उनके प्रॉफिट में से थोड़ा अपने को क्या बोलते हैं अपन, गिफ्ट देते हैं अपने को। जिसके पास ये स्टॉक्स है उसको कंपनी डिविडेंड देती है सिर्फ, बाकी किसको भी नहीं। बाद में व्हाट इज़ द स्टॉक? व्हाट इज़ द स्टॉक? स्टॉक इज द शेयर्स इन ओनरशिप ऑफ कंपनी। इट रिस्पॉन्सिबल क्लेम टू ऑन द कंपनीज असिस्ट एंड अर्निंग। जो कंपनी के ओनरशिप रहती है उसमें से अपने को थोड़ा हिस्सा मिलता, उसको स्टॉक बोलते हैं अपन। अपनी जो एक कंपनी रहेगी समझो, उसमें से आप थोड़ा उसको पैसे दे के उससे उसके थोड़ा ये लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी का हिस्सा लेते हैं। मतलब अब सपोज कंपनी 2 लाख की कंपनी है, उसमें से तुमने 1 लाख के शेयर्स उठाए, तो 50% कंपनी आपकी रही और 50% कंपनी उनकी रहती। और इसको अलग अलग लैंग्वेज में शेयर्स कौन बोलते हैं, कौन इक्विटी बोलते हैं, कौन स्टॉक बोलते हैं। ये सभी का मीनिंग एक ही होता है, स्टॉक्स। व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट? प्लेस वेयर अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स टेक प्लेस। आपको पहले कंसेप्ट में बताया था, जहाँ एक जन बेचता है और एक जन लेता है ना, उसको स्टॉक बोलते हैं। सेम वैसा ही कंसेप्ट है, सेम। द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ स्पेशली प्लेस टुगेदर। सम पीपल यूज द टर्म दलाल स्ट्रीट। बहुत जन इसको दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। जो दलाल रहता है, देखो एजेंट जो प्रॉपर्टी के काम करता है, वैसे ही उसको दलाल स्ट्रीट बोलता है अपने स्टॉक मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट को। ये मार्केट सेगमेंट्स है, ये आपको बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा एडवांस में जाएगा। अभी सिर्फ समझ लो, ये प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अपने इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला तो है द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपन BSE कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियन लिमिटेड, उसको अपन NSE कहते हैं। उसके बाद ये 2 कंपार्टमेंट है उसके, इसे 2 उसके कंपार्टमेंट है। एक तरफ है BSE, एक तरफ है NSE। BSE में सेंसेक्स बोल के एक इंडेक्स है, उसमें 4000 लिस्टेड कंपनी है, अभी ज़्यादा भी हो गए होंगे। और NSE है, NSE में
दो इंडेक्स है, उसमें निफ्टी है, उसमें 50 कंपनी लिस्टेड है और एक निफ्टी कंपनी का है। उसमें 20 कंपनीज फ्यूचर्स के है और 30 बैंक निफ्टी के। जो अपने बैंक के सेगमेंट वगैरह रहते हैं ना, वो सभी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, ये जो मुंबई में ही है प्रॉपर, उसके पूरे डिटेल्स है। 1830 में बिजनेस ऑन कॉर्पोरेट स्टॉक एंड शेयर्स इन बैंक इन कॉटन प्रेस स्टार्टेड इन बॉम्बे। 1830 में अपना बॉम्बे का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिस्टेड मतलब चालू हुआ था। उसके बाद 1860 और 1865 में कॉटन प्राइस बबल एज अ रिजल्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। उसके जो प्राइस थे वो सभी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान ये होते थे। उसके बाद 1870 से 1890 90s में जो शार्प इंक्रीज इन शेयर प्राइस ऑफ जूट इंडस्ट्री फॉलोड बाय अ बूम इन ट्री स्टॉक एंड कोल। 1870 में है ना स्टॉक इंक्रीज़ हुआ था, मतलब टी के स्टॉक्स और कोल के स्टॉक मिलके। उसके बाद 1978 से 79 के बीच में बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स डिफाइंड टू बी 100। जो सेंसेक्स का इंडेक्स था अपन जो अभी बोले थे वो उसमें लिस्टेड हुआ था। करीब 100 पॉइंट के आसपास हुआ था। अभी सेंसेक्स बहुत 77,000 के अबव है पूरा। वो अपना इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स है सेंसेक्स बोल के, वो लॉन्च हुआ था 1978 में। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें अपन निफ्टी है अपना, अभी जो फ़िलहाल अपन तुम इंट्राडे वगैरह करते रहोगे ना तो निफ्टी उसमें था, अभी भी उसमें से। उसका लॉन्चिंग डेट नवंबर 1992 एज अ टैक्स पेइंग कंपनी। निफ्टी का काम पहला टैक्स पेइंग करना था। जो अपना 1992 का जो स्कैम था हर्षित मेहता वाला, वो टाइम का वो था ना, तब ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था निफ्टी बोल के। इन अप्रैल 1993 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। ये जो निफ्टी है इंडेक्स वो 1993 में लिस्टेड हुआ था। मतलब अपन इसमें ट्रेड वगैरह कर सकते थे, इसमें सभी देख सकते थे। तभी से दो इंडेक्स है, बहुत पुराने इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी। उसके बाद ये इंडेक्स का कंपार्टमेंट है, देखो आपको दिखाता हूँ। ये इंडेक्स सेंसेक्स इज़ अ इंडेक्स एन इंडेक्स इज़ बेसिकली एनी इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स जो सेंसेक्स में जो कंपनीज है उसका ओवरऑल ग्रोथ, डेली का ग्रोथ वो माइनस में प्लस है, उसका एवरेज होके सेंसेक्स दिखाता है। इट गिविंग यू अ जनरल आइडिया अबाउट वेदर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गॉन अप और मोस्ट ऑफ द स्टॉक हैव गॉन डाउन। जो आपको बोला था ना अभी, जो स्टॉक्स ऊपर जाते जो स्टॉक नीचे जाते उसका पूरा एवरेज बन के सेंसेक्स आपको बताता था। द सेंसेक्स इज़ एनी इंडिकेटर ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द मेजर कंपनीज ऑफ द BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सेंसेक्स है ना ये पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही काम करता है। मतलब इसको कुछ बताने का है वगैरह है ना, ये सभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है सेंसेक्स। मतलब आप उसमें ट्रेड करें तो BSE में ट्रेड होता है। ऐसे दो कंपार्टमेंट रहते हैं, एक BSE रहता है, एक सेंसेक्स और निफ्टी का NSE रहता है ऐसा। इट इंक्लूडिंग 30 कंपनी, सेंसेक्स में 30 कंपनीज इंक्लूड है पूरे। ये 30 कंपनी का हालचाल पूरा उसमें दिखाता था। उसके बाद निफ्टी अपना जो फ़िलहाल लॉन्च हुआ है ना 1993 में। निफ्टी इज़ इंडिकेटर ऑफ द मेजर कंपनीज ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो मेजर कंपनी है टॉप, उसका वो इंडिकेट करता था। द निफ्टी इंडेक्स इज़ द कंपाउंडिंग ऑफ द टॉप 50 का स्टॉक लिस्टेड ऑन अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ अ सिंप्लीफाइड टूल विच हेल्प इन्वेस्टर एंड ऑर्डिनरी पीपल लाइक अंडरस्टैंडिंग what happen in the stock market by extend the economy। निफ्टी इंडिकेट करता था, मतलब जो इन्वेस्टर वगैरह है ना उनको बताता था कि आज मार्केट कैसा है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, वो निफ्टी इंडिकेट करता था। मतलब उससे सिंपल होता था ना, मतलब अपन हर एक स्टॉक तो नहीं देख सकते थे, इसलिए वो पूरा एक में ही 50 कंपनी का होता था। फैक्टर अफोर्डिंग शेयर प्राइस, ये डिमांड और सप्लाई रहता। ये भी थोड़ा एडवांस में है, आपको फिर भी बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। व्हेन मोर पीपल आर बाइंग स्टॉक देयर इज़ इंक्रीज इन प्राइस एंड व्हेन मोर पीपल आर सेलिंग स्टॉक देयर इज़ डिक्रीज इन द प्राइस। जब अपन सारे लोग जब स्टॉक लेंगे
तो तब उसकी प्राइस बढ़ती है, और जब अपन सब लोग जब बेचेंगे स्टॉक तो उसकी प्राइस घटती है, मतलब डाउन साइड जाती है। वैसे ही रहता है डिमांड और सप्लाई। सप्लाई बोले तो एक जन 20 रुपये को बेच रहा है वो सप्लाई, और एक जन 40 रुपये को ख़रीद रहा है वो डिमांड है। एक जन को 40 रुपये में चाहिए, एक जन 20 रुपये में बेच रहा है। ऐसे सप्लाई और डिमांड में काम करता है। आपको पर्टिकुलरली बोलूँ तो मैंने एक स्टॉक लिया टाटा स्टील का, सपोज़ वो अभी उसकी प्राइस चालू है 40 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, उसको 40 को नहीं 41 को बेचूँगा, 41 को बेचूँगा। ये मेरा डिमांड है कि मेरे को 41 में ही बेचने का है। और जो सामने वाला खरीद रहा है उसका सप्लाई क्या, वो छोड़ कब रहा है, 20 रुपये को छोड़ रहा है। वैसे डिमांड एंड सप्लाई काम करता है पूरा। ये सेम आपको जो उदाहरण दिया ना, ये इसका ही सेम है। जब सब जन लेते तब उसकी प्राइस हाई जाती है, जब सब जन बेचते उसकी प्राइस लो जाती है। सेम वैसा ही कंसेप्ट है। इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ये नहीं है। जब स्टॉक न्यूज़ आती है ना, उस पर भी अपने को फोकस करने का है। स्टॉक की न्यूज़ अगर पॉजिटिव आई तो मनी इन्वेस्ट करते हैं बहुत जन। अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट बहुत है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो बहुत जन इन्वेस्ट वगैरह करते हैं या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो सब जन सेलिंग के साइड जाते हैं। अभी फ़िलहाल अदानी का आया था, देखो वो कुछ तो स्कैम किया था बोल के, तब सब जन सेल कर रहे थे। वैसे ही सेम रहता, न्यूज़ के ऊपर अपना एक मार्केट काम करता है पूरा। उसके बाद अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है इक्विटी का, वो सुबह 9:15 से 3:30 का रहता है पूरा। इसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। पूरा टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक। और कमोडिटी जो है वो अभी आपको बाद में बताता हूँ। कमोडिटी का वो 10 बजे से 11:55 तक अपन ट्रेड कर सकते हैं उसमें। और निफ्टी का भी सेम ही है, 9:15 to 3:30 तक अपन पूरा कर सकते हैं उसका। ये पूरा PDF में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको सेव करने के लिए, देख सकते। ये टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस ये सभी एडवांस में ही ये आपको बता दूंगा मैं। इसका क्या करना पड़ता है, अपन सपोज़ एक कंपनी के अपन शेयर्स लेने वाले टाटा स्टील वगैरह, तो उसका एनालिसिस करना पड़ता अपने को। बैलेंस शीट देखना पड़ता, प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ता, उसका स्टेटमेंट देखना पड़ता, फिर PE रेशो रहता, वो एक्सेट्रा देखना पड़ता अपने को। टेक्निकल एनालिसिस इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ट एंड ग्राफ, इट इंक्लूडिंग चार्ट्स, ग्राफ, P चार्ट्स एंड एक्सेट्रा। अपने को चार्ट देखना पड़ता, अभी कैसा कैंडल है, वो कैंडल का भी अपन डिटेल में वीडियो बनाने वाले एक पूरा, उसमें वो कवर हो जाएगा ये। उसके बाद ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर है ना, वो क्या करते, स्टॉक को होल्ड करके रखते लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। और जो ट्रेडर्स रहते वो नॉर्मल पोजीशन 1 दिन 2 दिन 1 वीक मैक्सिमम 1 मंथ तक वो ट्रेड करते हैं। उसके बाद ये पूरा डिटेल में ट्रेडर से इंटर इन पॉजिटिव मार्केटिंग। इन्वेस्टर का काम उतना ही होता है, सिर्फ बाय और सेल करना लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये पूरा एडवांस में कवर कर दूंगा मैं। सिर्फ अभी एक सपोर्ट रहता है, इट इज़ द प्राइस लेवल वेयर प्राइस टेंड फाइंड द सपोर्ट इज गोइंग टू डाउन। एक सपोर्ट रहता, उधर प्राइस आने के बाद वो डाउन साइड जाता। और रेजिस्टेंस बोले तो उधर प्राइस आने के बाद अप जाता। इट इज़ द प्राइस लेवल वेयर प्राइस ट्रेंड टू बी एट रेजिस्टेंट इट टू गोइंग अप। मैंने आपको जो अभी बोला सेम वैसा ही कंसेप्ट है। अगर किसको समझ में नहीं आया ना, तो मैं और एक बार डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसका। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, और एडवांस में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाता हूँ। ओके बाय।